इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, अस्तर वाले ब्लाउज़ की। वेलकम बैक टू माय चैनल। से तो हमारे सुबह के सारे काम हो गए हैं, लेकिन इस रूम में डस्टिंग का काम करना रहता था और पोछा लगाना रहता था। तो पहले मैं मशीन वाले रूम में क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद अपनी मशीन पे बैठूँगी। पानी वानी लेकर बैठी हूँ, क्योंकि मैं जब सिलाई पे बैठ जाती हूँ ना तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मैं पास में रख लेती हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, कल मैंने स्लीव्स अटैच नहीं की थी, तो आज मैं सूट में स्लीव्स अटैच करूँगी और ये लेस लगाऊँगी पतली सी प्यारी सी, और ये वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करूँगी। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। पहले ना इस पे ये लेस ऐसे हटा लेंगे। जब भी हम इस तरह के ब्लाउज़ बनाते हैं तो ये लेस हटा लेंगे और इन दोनों पे प्रेस कर लेंगे। तो पहले मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस मैंने कर लिया है दोनों कपड़े पे। पहले आप इन दोनों ब्लाउज़ की ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी, तो ये वीडियो पहले आप देखें। डीप नेक के ब्लाउज़ हैं, आप देख सकते हैं 10 से 11 इंच तक का नेक है इसमें। बिना डोरी के ये शोल्डर पे है, ना ही ये फैल रहा है गला, ना ही कुछ उठ रहा है। मैं अपने दोनों हाथ उठा के भी दिखा रही हूँ आपको, कहीं से ये नेक या शोल्डर कुछ भी नहीं गिर रहा है, बिल्कुल फिक्स है, फिटिंग में है। आर्मोल की शेप आप देख सकते हैं, फिटिंग देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं हाथ से झुक के भी दिखा रही हूँ कि भाई शोल्डर गिर जाए नहीं गिर रहा है। इस तरह की फिटिंग के लिए वीडियो पूरा देखें। अब आपने देखा इस ब्लाउज़ की फिटिंग कितनी अच्छी थी, इस ब्लाउज़ की भी और इस ब्लाउज़ की भी। इसमें बस बेल्ट पट्टी है, जो बेल्ट पट्टी बोलते हैं योक पट्टी, वो वाला है, और ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है, देख सकते हो। और दोनों के नेक हैं 10 इंच के, इसका 10 इंच का है और इसका भी 10 इंच का है। तो ये डीप नेक में शोल्डर आर्मोल कितने अच्छे से बैठे हैं, तो मैंने आपको दिखाया है इनकी फिटिंग। आप करते हैं इसकी कटिंग। इस कुर्ती में मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है। यह अच्छी लग रही है ना लेस लगा के, थोड़ी सी पतली सी लेस लगा दी मैंने, तो अब देखने में भी सही लग रहा है, अब कोई जॉइंट पता भी नहीं लग रहे। तो इसे हटाते हैं। अब मैं कस्टमर का नाप ढूंढ रही हूँ। मैं ये कस्टमर का ब्लाउज बना रही हूँ। ये लेस हम अलग से बाद में लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 मीटर अस्तर लिया है और इसे हम एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है, मैं तो ऐसी कटिंग करती हूँ, लेकिन कुछ लोग इस तरह से फोल्ड करके 4 फोल्ड में भी निकालते हैं, पर उससे ना कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है, फुल स्लीव बाद में निकालने में दिक्कत आती है। तो पहले हम फ्रंट के पार्ट निकालेंगे, अपनी और ओपन साइड रखेंगे, रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करेंगे। जो भी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं, और फिर साइड से जो किनारी है उसे हम छोड़ देंगे 1/2 इंच, क्योंकि वह ना हुक आई में चली जाती है तो वो तो फोल्ड हो जाती है, तो उसे हम छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर किस हिसाब से लेते हैं, शोल्डर निकालने का तरीका, पहले हम फुल शोल्डर लगा लेंगे। जैसे कि 15 है तो 7.5 लगा लिया हमने। अब इसका क्या करना है, 7.5 का जो इंच टेप है ना, यहाँ से इसको ऐसे किया डबल फोल्ड, एक बार और फोल्ड, मतलब ये 4 फोल्ड में हो गया। अब ये जितना आया है ना उतना आपको माइनस कर देना है। जो फुल शोल्डर लिया है ना मैंने, उसमें से आपको ये माइनस कर देना है। देखा आपने, 7.5 का चौथाई भाग निकालना है और जो आएगा उसे माइनस कर देंगे। तो ये निशान अब हटा देंगे, इस वाले निशान से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे 5.5 मिल गया है, यहाँ से भी 5.5 लगा देंगे। ये इसलिए लगाया है यहाँ पे, ताकि जो हम इंची टेप ऐसे रखें ना तो सीधा आए, ना कि ये इस तरह से तिरछा हो या फिर उस साइड पे। तो ये सीधा इंची टेप रखने के लिए हमने नीचे भी निशान लगा दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आया ना, 5.5 मैंने शोल्डर लिए हैं। आर्मोल हम 6 इंच तक लेंगे। आर्मोल हम आधा इंच बढ़ा के ले रहे हैं, क्योंकि नेक जो है वो 9.5 से ज़्यादा नहीं है, 9.5 10 तक है इसका नेक। अगर बहुत ज़्यादा डीप है तब 5.5 लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, तो मैं बना रही हूँ 38 चेस्ट साइज़ का, तो मैंने 9.5 लगाया, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से गोलाई करेंगे। गोलाई के मैं 3 तरीके बताऊँगी। 1 इंच पे निशान लगाया, इस तरह का स्केल मार्केट में अवेलेबल है, जो बिगनर्स हैं वो इससे गोलाई करें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ से सेंटर निकालें, यहाँ पे निशान लगाया, 3 इंच आ गया, इधर भी 3 इंच और गोलाई करेंगे। तीसरा मेथड है कि आप राउंड सर्कल लें, प्लेट लें, कटोरी लें और इस तरह से गोलाई कर दें। तो तीनों मैंने बहुत ही आसान तरीके बता दिए। अब मैं गोलाई करूँगी इस तरीके से। ये मैंने 1 इंच पे की है। ऊपर की ओर आपको ऐसे ही छोड़ देना है, जो हाफ निशान है ना वहाँ तक ही रखनी है। फिर फिटिंग वाली साइड 1/2 इंच तिरछा करेंगे और इस पर भी 1 इंच की गोलाई कर देंगे, सिर्फ 1 इंच की। तो ऊपर की ओर से वैसा ही रहेगा, ये मतलब खड़ी गोलाई बोलते हैं इसे। ज़्यादा गहरी नहीं करनी बैक में, क्योंकि बैक में कोई आर्मोल गहरे थोड़ी ना होते हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली, लंबाई हमने ली 6.25, नीचे 3.25 कर दी चौड़ाई, गोलाई कर देंगे इस तरीके से।
वीडियो को पूरा देखें तभी समझ आएगा आपको। अब हम डालेंगे प्लेट। तो प्लेट के लिए आपको क्या करना है, नीचे की ओर से 3.25 पे निशान लगाना है, फिर इंची टेप सीधा रखेंगे। जहां आपको प्लेट डालनी है उससे ऊपर 1 इंच पॉइंट लगाना है। तो 10 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट आया, 11 पे प्लेट डाल दी हमने 1 इंच की दूरी पे। ये वाली प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे, बाकी दोनों प्लेट 2 इंच की दूरी पे। अगर आपको प्लेट डालना नहीं आता है तो आप एक सर्कल लें, कटोरी टाइप का या चूड़ी टाइप का, और इस तरह का सी बन जाता है, देख सकते हैं आप। मतलब ये सर्कल बन गया तो परफेक्ट है आपकी प्लेट। तो ये सारे मेथड हैं प्लेट डालने के। कटिंग करेंगे बाहर वाले निशान पे। अब बंद वाली साइड से बैक पार्ट निकालेंगे। ये जो किनारी है ना, जो हमने एक्स्ट्रा ली थी हुकाई पट्टी के लिए, इसे बाहर निकालेंगे क्योंकि वो तो फोल्ड हो जानी है। बैक में तो कुछ भी नहीं है फोल्ड होने का, एज इट इज़ मार्क कर लेना है। अब इसे हटाएंगे। अब फ्रंट से बैक में कुछ चेंजेस करने हैं, ध्यान से देखें। लंबाई में 1/2 इंच कम करेंगे। फ्रंट में 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं और बैक में 1 इंच। रीज़न ये, क्योंकि बैक में तो 2 ही प्लेट होती हैं और फ्रंट में 4 प्लेट होती हैं, तो जिसमें प्लेट ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने बैक को 1/2 इंच लंबाई में कम किया, 1 इंच चौड़ाई में कम कर दिया। अब ये परफेक्ट आएगा फिटिंग के समय पे, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। बैक पार्ट जो बड़ा हो जाता है ना, वो नहीं होगा। प्लेट डालेंगे 4 इंच की दूरी पे, लंबाई लेंगे हम 5.5। अब इसमें एक चेंजेस और करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से तिरछा कर देंगे प्लेट तक, ओनली प्लेट तक। ये क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये प्लेट आप जब डालेंगे तो ये कोना निकल जाएगा, इसीलिए हमने क्या करना है, 1 इंच की प्लेट डालने के बाद ये कोना ना निकले, 1/2 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा के फिर तिरछा कट कर देंगे। अब प्लेट डाल लो, बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाला है। नेक की लंबाई लेंगे 9.5, नीचे की चौड़ाई 3.25, ऊपर की 2.5 इंच रहेगी। फिर हम गोलाई कर देंगे, और कोई नेक बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, शेप कट ना करें। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई की भी कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट बैक कट हो चुके हैं। फिर भी आपके शोल्डर उतरते हैं तो 1/2 इंच हम नेक की साइड से डाउन करेंगे। ध्यान रहे डीप नेक में ही करना है ये आपको, 9-10 इंच के बाद का। तो यहाँ पे हल्के से मैंने शोल्डर डाउन किए हैं, मतलब नेक की साइड पे आपको डाउन करने हैं शोल्डर। फिर आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। 4 फोल्ड में रखा कपड़ा, नीचे से सीधा कर दिया। अपनी और बंद साइड से लंबाई लेंगे। तो 5.5 लंबाई है, मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी क्योंकि ये पलटने वाला बनाऊंगी, बॉर्डर है इसमें। तुरपाई करनी है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ से 3 इंच लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे गोलाई का आधा करेंगे। 12 है तो 6 कर दिया। आर्म होल हमारे 14 है तो 7 इंच पे कर दिया। दोनों निशान को मिला के 1.5 इंच मार्जिन, 2 इंच तक हम ऊपर सीधा रखेंगे, फिर गोलाई पे डाउन करेंगे। 1/2 इंच का गैप देते हुए पत्ती का शेप बना देना है। बहुत ही आसान है स्लीव्स की कटिंग। 2 पार्ट में आपको गोलाई की कटिंग करेंगे, सेंटर में कट लगा देंगे। मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। पहले मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इसमें ना लाइन का डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन ये आड़े में ही बनाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये लाइन है वो तिरछी हो जाएंगी। तो वैसे हम स्ट्रेट कपड़े में बनाते हैं, लेकिन इसमें मुझे आड़े में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बंद वाले को बंद साइड रखेंगे, ओपन वाले को ओपन साइड। आर्म होल दोनों के आमने सामने आप देख सकते हैं। इससे कपड़े की ना बचत होती है, इसीलिए हम ऐसे कटिंग करते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है आपको। मेन कटिंग अस्तर पे है तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है इसमें। कपड़े की बचत भी करना ज़रूरी है। 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे और इस तरह से हम स्लीव्स में निकालेंगे। जो लाइन है वो ब्लाउज़ में और स्लीव्स में एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, कहीं पे तिरछी है कहीं पे आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लिया तीनों पार्ट को, ठीक है। अब करेंगे स्टिचिंग। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। तो कटिंग तो हो गई है ब्लाउज़ की, अब करेंगे स्टिचिंग। तो पहले मैं धागा वगैरह डाल लूँ। अस्तर कैसे चिपकाते हैं मेन कपड़े पे, तो अब आप ध्यान से देखें। दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे। दोनों की उल्टी साइड हमने रखनी है और सीधी साइड नीचे की ओर रहेगी। उल्टी साइड पे ही अस्तर लगाया जाता है। अब हम अस्तर इसे चिपकाना बोलते हैं या लगाना बोलते हैं, जो भी आप समझे। तो यहाँ पे आपको एक साइड से स्टार्ट करना है और फिर चारों तरफ आपको कच्चा करना है। कच्चा मतलब मोटे मोटे टाँके टाइप की जो सिलाई आती है ना, उसी को बोलते हैं। अगर आप बहुत ही बिगनर हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को जो हमने लिया था ना, इसे कट कर देंगे। इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया था ताकि आसानी से हम सिलाई लगाएं, हमें ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े कहीं पे छोटा हो रहा है या बड़ा। एक्स्ट्रा होगा तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इसे अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लिया, दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया हमने।
अब प्लेट डालेंगे। प्लेट हमने छाप ली है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। प्लेट डालने का बहुत ही आसान तरीका है, जो हमारा ये मशीन का कॉर्नर है ना, वहीं पे हम वहीं से उठा लेते हैं और इस तरह से प्लेट डालते हैं। तो नीचे की ओर से ना 1 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे और 2 इंच तक सीधा, फिर हम तिरछा करेंगे यहाँ से। तो ये हमारी प्लेट डल गई। अब सारी प्लेट हम डालेंगे 1/2 इंच से भी कम, ठीक है। ये वाली प्लेट हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं डलती हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो बिगनर्स हैं जिनसे नीचे वाला पार्ट छूट जाता है और अस्तर में प्लेट डल जाती है, तो उनके लिए ये तरीका है कि पहले आप इस पे जो निशान है उस पे सिलाई लगा लें, कच्चा बखिया टाइप का, फिर बाद में इसे हटाना भी है। तो ये दूसरा तरीका है प्लेट डालने का। अब आप प्लेट डालेंगे तो बहुत आसानी से डल जाएगा, क्योंकि कपड़ा तो छूटेगा ही नहीं नीचे वाला। तो ये है बहुत ही आसान तरीका बिगनर्स के लिए। मैं अपनी वीडियो डिटेल में इसलिए बनाती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको सिलाई अच्छे से आ सके। और इसी तरीके से सभी प्लेट डाल ली हमने, दूसरे पार्ट में भी डाल लेंगे। तो पफ कितना अच्छे से क्रिएट हुआ है। स्लीव्स बनाते वक्त ध्यान रखना है दोनों स्लीव एक साइड की ना बन जाए। तो क्या करना है, ये ऐसे रखना है आपको। ये मेन फैब्रिक की ना सीधी साइड ऊपर की ओर है। अस्तर पे पहले निशान लगा लें, हटाने से पहले ही निशान लगा लें। अब निशान से ये रहेगा कि एक ही ऊपर की ओर निशान रहेगा, तो हमें बनाने में ईजी रहेगा। सीधी साइड पे अस्तर रख दिया, क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे, तुरपाई वाला नहीं बनाएंगे। बॉर्डर है तो क्या तुरपाई दिखेगी, तो इसलिए हम ये आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हमने निशान वाला पार्ट रखा है। अब नीचे से 1/2 इंच की दबाव में हमने सिलाई लगा ली, ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे पलटते हुए, फिर इसके बाद चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। देखा आपने कितना आसान है स्लीव में अस्तर लगाना। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। सेम हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। बहुत आसान है अस्तर वाले ब्लाउज़ को सिलना। अब क्या करेंगे, जो लेस थी ना उसके 2 पार्ट कर देंगे। चाहे लेस कितनी भी छोटी हो, 2 पार्ट ही करने हैं। तो आपको क्या करना है, पहले स्टोन वगैरह है तो हटा लें, दोनों साइड बराबर कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लें। अब 1/2 इंच फोल्ड करें और इस पर सिलाई लगा दें। इसी के ऊपर लेस लगा देंगे, इसीलिए हमने तुरपाई वाली नहीं बनाई है। यहाँ पे हम अच्छे से सेट करें और लेस को लगा दें। दोनों स्लीव्स पे ऐसे ही हमने करना है। रेडी कर ली। अब बैक पार्ट की बारी आती है, इस पे भी कच्चा करना है। अस्तर हमेशा उल्टी साइड पे लगाते हैं, उल्टी साइड है नीचे की ओर। अब इसके ऊपर अस्तर रख देंगे। अब हम नीचे की ओर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन साइडों में कपड़ा बराबर होना चाहिए। इस साइड भी उतना ही हो और दूसरी साइड भी उतना ही हो, तभी हमारा जो सेंटर है ना वो अच्छे से निकल के आएगा। पकड़ते जाएंगे और इस पे हाथ फेरते जाएंगे, ताकि हमारे अस्तर में बिल्कुल भी झोल ना आए। तो साइड से कच्चा बखिया लगाते जाएंगे, और हमेशा याद रहे उल्टी हाथ की साइड ही कपड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मशीन में घुसा रहे हैं तो उल्टी साइड से ही आपको सारे काम करने हैं मशीन के। ये आप देखेंगे, सेट करते जाएंगे, तभी तो उल्टी साइड पे ये फट्टा ज़्यादा होता है मशीन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ से कच्चा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है फिनिशिंग से। अब हमने और एक पट्टी कट कर लेनी है, जिसे हम तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। अब लगाएंगे हुक्काई पट्टी। तो मैंने 3 इंच चौड़ी मेन कपड़ा लिया है, उसके ऊपर 3 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी रख दी। तो यहाँ पे आप चाहे तो पहले ही चिपका लें इस पे अस्तर। अब उल्टी साइड से आई पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल पट्टी लगा रही हूँ ताकि खिसके ना ये कपड़ा, इसमें ना बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं इसीलिए। उल्टी साइड से मैंने लगा दी। अब एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। आई पट्टी हमेशा उल्टी साइड से लगाते हैं। यहाँ पे अब फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 1 इंच बढ़ जाती है ना ये, इसीलिए फिटिंग के समय इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। अब 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे कॉटन की, अस्तर की, और इसे हम सीधी साइड से लगाएंगे। ये हुक पट्टी है, ये राइट हैंड साइड पे लगती है, और आई पट्टी लेफ़्ट हैंड साइड पे लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे इसे प्रॉपर फोल्ड करने से पहले प्लेट आमने सामने होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पट्टी अटैच होगी तो प्लेट को आप छेड़ नहीं सकते। अब ऊपर से एक सिलाई लगा दी, फिर इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। पूरा फोल्ड करना है, तुरपाई भी करनी है इसमें। तुरपाई करने के बाद हुक लग जाएंगे। तो इस पे कच्चा बखिया ही चलाना है, जहाँ तुरपाई होगी वहाँ कच्चा बखिया चलाना है आपको। हो गई हमारी हुक्काई पट्टी। अब प्लेट आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर 1/2 इंच ही अटैच करेंगे, दोनों कपड़ा बराबर रखते हुए। यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट और दूसरी साइड भी चेस्ट का 4th पार्ट। आई पट्टी को नहीं जोड़ना है,
नीचे कमर का 4th पार्ट, दूसरी साइड भी कमर का 4th पार्ट। अब आपको एक और एक पट्टी लेनी है जो तिरछी पट्टी बोलते हैं ना, इसको सीधी साइड से लगाएंगे। पहले 1/2 इंच बाहर की ओर निकाल देंगे, हल्का सा खींच के लगाया है मैंने। पूरी पट्टी को लगाने के बाद गोलाई पे कट करेंगे, फिर सिंगल फोल्ड करेंगे। जो नीचे मार्जिन होता है ना, उसे दबाते हुए फोल्ड करते हैं। पूरे नेक पट्टी को फोल्ड कर लेंगे हम। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। तुरपाई कर लें या फिर पहले सिलाई लगा लें इस तरह से। तो मैं पहले यहाँ सिलाई लगा के कच्चा कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये तुरपाई के लिए बाहर देने पड़ते हैं, तो उन्हें हम कच्चा करके ही देते हैं ताकि आसानी से वो कर सकें तुरपाई। यहाँ हमारी नेक पट्टी कंप्लीट हो गई। अब आपको स्लीव्स अटैच करनी है। तो निशान आप देख सकते हैं, गहरी गोलाई वाला ये पार्ट है और इसे गहरी साइड पे ही लगाना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ये शोल्डर का कपड़ा है ना, ये एक ही साइड होना चाहिए। अब हम सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। हाफ स्लीव इधर, हाफ उधर, दोनों साइड जितना कपड़ा मार्जिन बच रहा है दोनों दूसरी साइड भी उतना ही छोड़ना है, ताकि हमारी स्लीव जो है वो सेंटर में ही रहे। इस तरीके से ओपन स्लीव भी लगा सकते हैं, राउंड स्लीव भी आप लगा सकते हैं। अब आपको करनी है साइड से सीधी साइड से सिलाई। यहाँ पे आप देखेंगे मैं सीधी साइड से 1/2 इंच दबा रही हूँ। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, ये तुरपाई पट्टी लगाएंगे। सीधी साइड से लगाएंगे, 1/2 इंच बाहर की ओर छोड़ेंगे, क्योंकि हुक्काई पट्टी अटैच हो गई है ना, इसलिए। फिर इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। एंड होने से पहले आपको मेज़र कर लेने हैं दोनों पार्ट इस तरीके से। अब हम लगाएंगे साइड की फिटिंग, जो कि इसमें ब्लाउज़ का लास्ट पार्ट है। ओवरलॉक मैंने साथ के साथ कर लिया। जो फिटिंग है वो यहाँ से इस तरह से लगानी है। जो बॉटम है उसकी भी गोलाई नाप लेनी है। सेम दूसरी साइड से लगानी है, स्ट्रेट सिलाई। सो गाइस देख सकते हैं आप, ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे ना हुक्काई हो जाएंगे और यहाँ तुरपाई हो जाएगी। ये कच्ची सिलाई लगाइए, तुरपाई हो जाएगी। ये प्लेट ना बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और लुक भी अच्छा आता है, क्योंकि ये आगे पीछे होते हैं तो देखने में बहुत ही ख़राब दिखता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना ज़रूर। यहाँ पे ये तुरपाई होके आ गए हैं कपड़े, और ये वाला मैं तुरपाई के लिए भेज दूँगी। और ये आप देख सकते हैं, इसकी तो मैंने वीडियो डाली हुई है, इसकी भी डाली हुई है। अभी तुरपाई के लिए भेज दूँगी। तो ये ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हो गया है। देखा आपने कितना अच्छा बना था। बैक साइड का ये कुछ इस तरह से है। ये है काफ़ी डीप नेक है, फिर भी ये फैलेगा नहीं, बिल्कुल शोल्डर पे रहेगा। एक चीज़ और कि मुझे ना एक रेट लिस्ट वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, जो कि कपड़ों के रेट लिस्ट की वीडियो है। तो मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत ज़्यादा लेते हो। तो इसके लिए ना एक डिटेल वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। कमेंट का रिप्लाई वीडियो में ही दे दूंगी, किसने क्या कमेंट किया है। और रेट के बारे में मैं अच्छे से एक बार बताऊंगी कि किस जगह का रेट है, कितना लेते हैं, क्यों लेते हैं, सब मैं बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में सिखाई है। और भी मेरी वीडियोस हैं स्टिचिंग की, जो स्टिचिंग वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगी डिटेल में। पैंट की, सूट की, कुर्ती की, लहंगे की, ब्लाउज़ की, पैडेड ब्लाउज़ की, पैंट और प्लाजो, अम्ब्रेला, सारी चीज़ की वीडियो आपको मिल जाएंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और स्क्रीन पे नाम भी दे दूँगी मैं, दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। और जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसके ही जस्ट नीचे ना फुल वीडियो का लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करके चैनल पे जा सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अब कल देखते हैं कल क्या करेंगे। तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।